ओम शांति। आज 19 मार्च के बाबा के महावाक्य है और आज की मुरली से विशेष 5 बातें, जिसमें सबसे पहला बाबा ने सार में जो कहा कि मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल कर सुख धाम में ले जाने। तो धाम पवित्र स्थान को कहा जाता। तो बाबा ने 2 बातें कही। एक तो बाबा ने कहा कि सुख के धाम में ले जाना, तो बाबा हमको सुख धाम की ओर ले जा रहा है। जो धाम का अर्थ होता है पवित्र स्थान, मतलब जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक हम पवित्र स्थान पर नहीं जा सकते। और इसलिए आज बाबा ने जैसे मुरली में बार बार इशारा दिया कि एक देवताओं की मूर्ति के आगे भी अगर जाना हो तो हम अपने शरीर को भी शुद्ध करके जाते हैं, अर्थात बिना स्नान किए हम मूर्ति को भी टच नहीं करते। और यहाँ तो हमें सतयुग में जाने की बात है। तो हमारे लिए अंदर कितना प्योरिटी का, जो पवित्रता का लेवल है, वो कितना हाई होना चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा वर्षा और श्राप, ये 2 बेहद के खेल के शब्द हैं। इसके आधार पर इस पूरी दुनिया में खेल चल रहा है। इसमें बाबा आकर के हमको सतयुग का वर्षा देते हैं, जिसको बाबा ने आज बहुत प्यार से शिवालय कहा कि परमात्मा शिव का स्थापन किया हुआ ले। पर दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि आधा कल्प ये रावण का राज्य चला है, तो रावण का श्राप जब मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माया और रावण की तरफ खींच कर चले जाते हैं, और इसीलिए बाबा हमको बार बार ये स्मृति में याद दिलाते हैं कि बाबा वर्षा देने के लिए आए। तीसरी बात बाबा ने विशेष ये आज अंडरलाइन कराया है बहुत बार कि मैं तुमको देवता बनाने आया हूँ और तुम इस समय ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण से देवता बनना ये एक प्रोसेस है ना। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो उस बच्चे को पता है कि अगर मैं अच्छे परसेंटेज लाऊंगा तो मुझे साइंस में एडमिशन मिलेगा। अगर कम परसेंटेज आए तो भले उसने लक्ष्य रखा हो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन अगर उसके कम परसेंटेज हो तो वो साइंस में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उस एडमिशन के बाद भी बहुत मेहनत होती है। अगर उस मेहनत करने की ताकत ही नहीं है तो फिर वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए वो स्कूल के समय तक ही उसको अच्छे परसेंटेज की मेहनत करनी पड़ती है। तो भले उसका लक्ष्य साइंस या इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके लिए मेहनत, जो पुरुषार्थ का समय है, वो तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। या जैसे ही उसको अच्छे परसेंटेज लाके एडमिशन लेना, उसके पहले उसको अच्छे परसेंटेज लाने की मेहनत शुरू कर देनी पड़ती है। वैसे ही हम ब्राह्मण इस समय संगम युग पर है और बाबा कहते हैं हमारा लक्ष्य है वो देवी देवता बनना है। और ये संस्कारों की बात है, कोई धर्म के रूप में तो बाबा चेंज नहीं करता हमें, पर संस्कारों के रूप में हम ब्राह्मण। जैसे दुनिया में ब्राह्मण के लिए पूजा करना, पूजा करवाना और वही उसकी कमाई भी है, वैसे हमारे लिए भी जिम्मेवारी संभालते हुए बाबा को याद करना, बाबा की याद दिलाना और बाबा की याद में कर्म करना, ये हमारी कमाई भी है। तो ये जो पुरुषार्थ हम अभी जितना पक्का करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि सतयुग के अंदर अच्छे ऊंच पद प्राप्त करने का आधार, जो हमारा लक्ष्य है कि भले आने वाला जो मेरा जन्म है वो हम अभी नहीं देख सकते, पर हम ये तो नॉलेज से समझ सकते हैं कि हम आज किस दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए चौथी बात बाबा ने कही, तुम चक्रवर्ती ब्राह्मण हो।
कि ब्राह्मण कभी भी एक जगह एक फील्ड में एक लक्ष्य से बैठ नहीं सकता। ब्राह्मण चक्रवर्ती का अर्थ होता है कि ब्राह्मण के रूप में हमें ऑल राउंडर बन करके सेवा करनी है। और अभी इस संगम युग पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जब उन सब के अंदर हम पार्ट बजाते हुए पुरुषार्थ करके 100% लेंगे, तो बाबा कहते हैं आपका ब्राह्मण जन्म ये यादगार है कि आपने सतयुग में भी पार्ट बजाया है, त्रेता में भी बजाया, द्वापर और कलयुग के अंत तक भी पार्ट अभी बजा रहे हो। तो ये चक्रवर्ती होने का यादगार है हमारा इस समय का ब्राह्मण जीवन। तो बस इसको हमें सामने रखना है कि हमने इस पूरे चक्र में हर पार्ट बजाया, तो इस समय कोई पार्ट बजाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और इसलिए लास्ट में बाबा ने कहा है कि इस नॉलेज के आईने में बार बार अपने आप को देखो कि अगर मेरा इस समय शरीर छूट जाए तो मैं क्या बनूंगा। क्योंकि जितना मुझे वो क्लैरिटी होगी उतना ही मैं आत्मा अपने आप को आज मैं तैयार कर पाऊंगी। और इसीलिए बहुत 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 ज़रूरी है कि मैं हर कर्म करते हुए अपने संकल्प और अपने लक्ष्य ये दोनों को एक ही पैरेलल में चलाऊं। अगर मेरे संकल्प अलग चल रहे हैं और मेरा लक्ष्य वो बहुत ऊंचा मतलब अलग है, तो इसका जो रास्ता है दोनों के बीच का वो तय करने में जितना वक्त ज़्यादा लगेगा उतना ही हमारा पद और हमारी जो मेहनत है वो मेहनत बढ़ती जाएगी। और जितना ये रास्ता तय करने में हम कम समय लगाएंगे या कम समय लेंगे तो उतना हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा बार बार मुरली में कहता है अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को रियलाइज करते रहें। अच्छा।